हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा मैथ्स में फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ए फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 150%। कोई एक फ्रैक्शन दे रखा है, उसका हम न्यूमरेटर 150% इंक्रीज कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 250% और डिनोमिनेटर है वो 250% इंक्रीज हो जाए, देन फ्रैक्शन विल बी 3/4। व्हाट इज प्रिंसिपल फ्रैक्शन? कहने का मतलब है ये कोई हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है एक्स अपॉन वाई, जो भी हम देते हैं एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन दे रखा है, उसका न्यूमरेटर तो 150% बढ़ा दिया। जैसे एक था तो 1.5 कर दिया, 10 था तो 15 कर दिया एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 250% और डिनोमिनेटर को कितना कर दिया 250% इंक्रीज कर दिया। जैसे 10 था तो 10 का कर दिया 25, देन फ्रैक्शन विल बी 3/4। तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन कितना हो रहा है 3/4 हो रहा है। तो हमें पूछा कि प्रिंसिपल फ्रैक्शन क्या था, यानी मेन फ्रैक्शन कितना था। तो दोस्तों इसके दो मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड मैं आपको यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट मेथड बताऊंगा डायरेक्ट। तो दोस्तों शॉर्ट मेथड में क्या होता है, जो फ्रैक्शन बन रहा है यानी 150% और 250% इंक्रीज करने के बाद जो फ्रैक्शन बन रहा है वो लिखो डायरेक्ट 3/4 लिख दिया। अब न्यूमरेटर क्या होता है, ये एक्स अपॉन वाई है, जैसे उसमें ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में इंक्रीज हो रहा है 150%, इसमें 100 ऐड करो और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 150 में 100 ऐड कर दिया 250 हो गया, ये न्यूमरेटर था। और डिनोमिनेटर जो भी है उसमें 100 ऐड करो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर था 250%, इसमें 100 ऐड किया 350%। करना कुछ नहीं है, 100 जोड़कर अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। 100 जोड़कर अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट मल्टीप्लाई करना। तो यानी न्यूमरेटर में 100 ऐड किया 250 और इसको न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। और डिनोमिनेटर था 250, इसको न्यूमरेटर से 100 ऐड के न्यूमरेटर में अप्लाई करना। कैंसिल कर दो, 0 से 0, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20। ये इसका आंसर हो गया 21/20। ये मूल फ्रैक्शन था, प्रिंसिपल फ्रैक्शन था। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है। न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 100%, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है 225%। तो न्यूमरेटर 100% इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर 225% इंक्रीज हो गया, देन फ्रैक्शन बन रहा है 3/5। तो हमें प्रिंसिपल फ्रैक्शन पूछा है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ वन एड इन फ्रैक्शंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन विल बी 2/3। कोई एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 2/3 बन जाता है। कोई भी एक्स वाई फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन बन रहा है 2/3। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम फ्रैक्शंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब सेम फ्रैक्शन का हम सेम फ्रैक्शन के में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट 1, देन फ्रैक्शन विल बी 1/2। तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। व्हाट इज प्रिंसिपल फ्रैक्शन? एक हमें प्रिंसिपल फ्रैक्शन क्या है वो निकालना है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। एक कोई भी फ्रैक्शन है, उसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन बन रहा है 2/3। और इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, और अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। तो व्हाट इज प्रिंसिपल फ्रैक्शन? तो प्रिंसिपल फ्रैक्शन क्या है, यानी किस फ्रैक्शन में हम 1 ऐड कर रहे हैं और किस फ्रैक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो 2/3 बन जाए और 1/2 बन जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के भी दो मेथड है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग मेथड डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी सैनिक मिलिट्री नवोदय स्कूल्स का एग्जाम देने वाले हैं उनमें ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से ही करवाऊंगा। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए 2/5। तो सबसे पहले 2/5 ऑप्शन से चेक करते हैं। ये है 2/5। इसमें हमें बोला सबसे पहले फ्रैक्शन में 1 ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, नीचे भी 1 ऐड कर दिया। तो ये हो गया 2 + 1 3, 5 + 1 6, 3/6 का मतलब हो गया 1/2।
तो 1 ऐड करने पे हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा था, क्वेश्चन देखते, इफ 1 ऐड इन फ्रैक्शन न्यूमरेटर फ्रैक्शन विल बी 2/3। 1 ऐड करने पे 2/3 बनना चाहिए, लेकिन हमारा क्या बन रहा है 1/2 बन रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन है हमारा 2/6। 2/6 में 1 ऐड करते हैं, +1 +1, ये हो रहा है 3/7। 3/7 हो रहा है, लेकिन हमारा बनना क्या चाहिए था 2/3 बनना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब चलते हैं वो ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी है हमारा 3/5। 1 ऐड कर दिया तो 3 + 1 4, 5 + 1 6, ये 2 से कैंसिल है तो 2/3 बन रहा है। ये 2/3 बन रहा है। ये 1 ऐड करने पे तो बन रहा है, क्या पता ये 1 सब्ट्रैक्ट करने पे दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं, वो चेक करते। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 1/2 बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो चेक करना है। तो हमारे पास था 3/5, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2, 5 में से 1 किया 4, तो 1/2। तो दोस्तों दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी आंसर राइट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने, तो उसमें हम ऑप्शंस मेथड से ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। इफ 2 ऐड इन फ्रैक्शंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन विल बी 3/5। एक कोई फ्रैक्शन है, उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें, किस किस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन बन रहा है 3/5। इफ 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर, अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सिर्फ डिनोमिनेटर में से, देन फ्रैक्शन विल बी 1/2। तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। व्हाट इज प्रिंसिपल फ्रैक्शन, प्रिंसिपल फ्रैक्शन क्या है, ये है हमारे ऑप्शन 2/3, 2/5, 1/10, 1/3। दोबारा सुन लो दोस्तों क्वेश्चन। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पे फ्रैक्शन बन रहा है 3/5, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। तो प्रिंसिपल फ्रैक्शन क्या है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर सेड टू ए स्टूडेंट। एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा टू मल्टीप्लाई ए नंबर, एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बाई 3/5, एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, बट स्टूडेंट मिस्टेकली डिवाइड दैट नंबर बाई 3/5। तब स्टूडेंट ने क्या किया, गलती से उस नंबर को 3/5 से डिवाइड कर दिया। सो आंसर विल बी कम 32/75 मोर फ्रॉम राइट आंसर। तो जो आंसर आया, तो वो जो राइट आंसर आना चाहिए था उससे 32/75 अधिक आया, तो व्हाट इज द नंबर। तो नंबर क्या है, दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। एक टीचर ने स्टूडेंट को बोला 3/5 से एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई ये नंबर बाई 3/5। 3/5 से एक मल्टीप्लाई करना था एक नंबर को, लेकिन स्टूडेंट ने मिस्टेक से उस नंबर को 3/5 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने पे जो गलत आंसर आया, वो राइट आंसर से 32/75 अधिक है, ज़्यादा है, मोर है। तो देन व्हाट इज द नंबर। तो किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अभी 2 मेथड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों मेथड बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट मेथड को हम देखते हैं पहले। अब दोस्तों मान लेते हैं लेट द नंबर, वो नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर हमने मान लिया x है। सबसे पहले टीचर ने बोला x को 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो x इंटू 3/5। अगर वो मल्टीप्लाई 3/5 से करता तो ये हमारा राइट आंसर होता है, क्योंकि टीचर ने बोला था उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना 3/5 से, तो ये मल्टीप्लाई सही कर देता तो ये सही आंसर होता। तो यानी 3x/5 अपना राइट आंसर था, जो कि नहीं आया। कैसे नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टूडेंट ने गलती कर दी। स्टूडेंट ने गलती क्या की, x को 3/5 से डिवाइड कर दिया। 3/5 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब डिवाइड बाई 5/3, सॉरी x डिवाइड 3/5। 3/5 का डिवाइड करने का मतलब हो गया x ने डिवाइड की मल्टीप्लाई किया 5/3 से। डिवाइड का मतलब उसने उल्टा कर दिया, 3/5 से करना तो 5/3 से होगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये नंबर्स है वो चेंज हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। तो ये कितना आ गया 5x/3 आ गया। ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। अब ये बता रहा है कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है, जो राइट आंसर और जो रॉन्ग आंसर का जो डिफरेंस है वो 32/75 है। तो रॉन्ग आंसर कितना था 5x/3 और राइट आंसर कितना था अपना
3x अपॉन 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 32/75 है। 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, 15 एलसीएम आ गया। 3 5 जा 15, 5 टाइम 5 5 जा 25, 25x हो गया। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9x। ये है 32/75। 25x माइनस 9x 16x बच गए। ये 16x अपॉन 15 और इक्वल टू 32/75। ये 5 से कैंसिल हो, 5 5 जा 75। ये 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो अक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5। तो वो नंबर क्या आ गया, अक्स की वैल्यू, व्हाट इज द नंबर, नंबर की वैल्यू क्या आ गई 2/5 से मल्टीप्लाई करना था। दोस्तों इसको एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको बता देता हूँ ये सही है, हमने जो सही किया गलत किया। एक्स की वैल्यू थी 2/5 आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई कितने से करना था, 2/5 को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से। 3 2 जा 6, 6/20, ये राइट आंसर आना था। लेकिन उसने क्या किया, 2/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/3 से। ये कैंसिल हो रहा है तो यानी 2/3 आया। अब इसका जो डिफरेंस है वो 32/75 आ जाएगा। तो 6/25 माइनस 2/3, इसका एलसीएम हमारा 75। 25 3 जा 25 3 जा होगा 75। तो 3 6 जा 18 माइनस फिर 35 75 में 3 का डिवाइड हुआ 25 टाइम, 25 2 जा 15। तो 18 माइनस 20 50, तो ये आ रहा है माइनस 32/75। दोस्तों यहाँ पे हमें बोला गया कि डिफरेंस 32/75 आ रहा है, यहाँ पे हमारा माइनस 32/75 क्यों है, वो इसलिए आया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया था वो रॉन्ग आंसर में से, ये रॉन्ग आंसर में से राइट आंसर सब्ट्रैक्ट किया था, तब आ रहा हमारा 32/75, ये जो कि राइट है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ये रहा, ये राइट आंसर था 6/25, ये राइट आंसर में से रॉन्ग आंसर सब्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए माइनस कहा गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ऐसा ही आपको आपके लिए कि रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड और बता देता हूँ। सेकंड मेथड और देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड मेथड में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर अपॉन, तो दोस्तों सेकंड मेथड, इस क्वेश्चन का जो सेकंड मेथड है उसका फॉर्मूला ये न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर का स्क्वायर इनटू डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं। तो अपना सबसे पहले देखते हैं न्यूमरेटर। तो टीचर से टू मल्टीप्लाई नंबर 3/5, तो इसका न्यूमरेटर कितना हो गया 3, तो ये हमने लिख लिया 3 इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है इसका 3/5, 5 डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ लिख दिया 5 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर था 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस न्यूमरेटर था 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू डिफरेंस था हमारा 32/75। तो 3 ये होगा 3 5 जा 15, 25 माइनस 16 इंटू 32/75। तो ये 16 1 जा 2, 5 7 जा 5 5 जा 75, तो ये आ गया 2/5। ये हमारा नंबर आ गया, और यहाँ पे भी हमारा सेम वैल्यू थी 2/5। तो इस तरीके से हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी ये आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। हमारा क्वेश्चन है ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3/8। एक नंबर को 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाई मिस्टेक दैट नंबर इज डिवाइड बाई 3/8। तो गलती से क्या हो गया, वो नंबर 3/8 से मल्टीप्लाई होगा। सो डिफरेंस इन आंसर इज 55। तो गलत आंसर और जो राइट आंसर का डिफरेंस है वो 55 है। तो हमें पता करना है व्हाट इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है वो हमें पता करना है। यहाँ पे हमें नंबर क्या है वो पूछा नहीं गया, नंबर क्या है, हमें करेक्ट आंसर क्या है वो पूछा गया है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 1 अपॉन 1 + 3 + 1 अपॉन 4/5। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये ऐसे कैसे रखता है, सेम को सेम रखें। अब इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे नीचे इसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब 1 और 5 का एलसीएम आ गया 5। 1 में 5 का डिवाइड 5 टाइम,
5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। 5 में 5 का डिवाइड हो गया, 1 टाइम 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। तो ये हो गया दोस्तों 1 प्लस 1 1 प्लस 3 5 प्लस 4 9 9/5। अब दोस्तों करना क्या होता है, जब इस टाइप से 3 नंबर आ जाते हैं 1 प्लस 1 प्लस, ये जो 3 नंबर आ रहे हैं तो ये ऊपर चला गया, 5 3 जा 15 15/9। अब दोस्तों आगे करते हैं 1 प्लस 1, अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 ले लिया मैंने, तो ये 1 लेने पे एलसीएम हमारा इसका 1 और 9 का एलसीएम हमारा 9। तो 1 में 1 9 का डिवाइड 9 टाइम, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 9 में 9 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15। तो 1 प्लस 1 ये आ रहा है 15 और 9 हो गए 24/9। तो दोस्तों ये हो गया वापस 9 ऊपर चला गया 9/24। अब इससे ये इसके नीचे 1 ले लिया, 24 एलसीएम आ गया 1 24 को 1 से किया 24 प्लस 24 में 24 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को 9 से किया 9। तो ये हो गया दोस्तों 33/24। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है 11/8, ये आंसर आ गया। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, और ये हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। ये है हमारा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस 5/7 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सोल्व करके मुझे सेंड करें, और ये फ्रैक्शन जो टॉपिक था वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्रैक्शन वाला टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।